मैं अब्दुल अहद अंसारी आप तमाम लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक हमारा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंटर। तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अब्दुल अहद अंसारी, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी स्कूल जरौली साउथ, निर्मली, सुपौल, बिहार। अगर आप टीचर हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपको देखना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप एक बार ज़रूर इसे देखें। बेसिकली मैं इसमें जो वीडियोस डालता हूँ वो टीचिंग रिलेटेड डालता हूँ, मोटिवेशनल डालता हूँ और ट्यूटोरियल डालता हूँ। 3 तरह का हमारा जो है इसमें आपको वीडियोस आता है। तो दोस्तों, अब इससे पहले कि हम टॉपिक पे चलें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें। तो आइए अब हम चलते हैं जो हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंटर। जो अगस्त में ट्रेनिंग हुआ था, अगस्त एंड जुलाई में, जिसमें हमारे बिहार से बहुत सारे टीचर्स को एज ए मेंटर जो है वो ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया SCERT पटना की तरफ से। तो उसमें जो है पूरे डिटेल में बताया गया था, लेकिन फिर भी मैंने समझा कि इसको फिर से जो है ताज़गी दिला दूं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंटर। तो सबसे पहले तो ये समझिए मेंटर कहते किसे हैं। मेंटर के अगर हम शाब्दिक अर्थ और आसान भाषा में कहें तो इसे परामर्शदाता कहते हैं, या फिर और भी इसको कहें तो पथ प्रदर्शक कहते हैं, और भी इसको कहें इसको सजेशन देने वाला कहते हैं। मेंटर्स की भूमिका FLN चाक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका है, आइए हम देखते हैं क्या है ये। देखिए, सभी मेंटर्स संकुल स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के बाद 3 माह के स्कूल रेडीनेस चेक मॉड्यूल के क्रियान्वयन में, उसके बाद भी विद्यालय में FLN के लक्ष्य की संप्राप्ति के लिए एवं अन्य कक्षाओं में पढ़ाई लिखाई की बेहतरी के लिए सकारात्मक अकादमिक सहयोग करेंगे। सकारात्मक अकादमिक सहयोग करेंगे। आप समझ में आ गया। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के बाद और 3 माह स्कूल रेडीनेस चेक मॉड्यूल क्रियान्वयन में। लेकिन यहाँ तक ही नहीं, आपका रोल 26 और 27 ईस्वी तक जो है ये रहेगा। अब आइए इसके आगे देखते हैं क्या है FLN मिशन में मेंटरिंग के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य इसका यह है कि प्रधानाध्यापक शिक्षकों को प्रबंधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि में प्रभावशाली बनाने के लिए, क्या शिक्षकों को प्रबंधन, मैनेजमेंट, शिक्षण प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है, दूसरा उद्देश्य ये है शिक्षण अधिगम माहौल को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षण एंड अधिगम माहौल को बेहतर बनाने के लिए। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है, किसी विद्यालय या कक्षा में हो रहे बेहतर प्रयास की पहचान कर प्रशंसा व प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देने हेतु कि कहाँ बढ़िया क्लास हो रहा है, बेहतर प्रयास हो रहा है, उसकी पहचान करना, प्रशंसा करना, प्रोत्साहन करना एवं मोटिवेशन देना, मोटिवेटेड करना। फिर उसके बाद बुनियादी साक्षरता मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के लिए। फिर 5वां उद्देश्य क्या है, आशा के अनुरूप प्रगति नहीं होने की स्थिति में उसके कारणों, समस्याओं की पहचान एवं उसके निराकरण के लिए। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम संप्राप्ति में सुधार लाने हेतु शिक्षा तंत्र में गुणवत्ता पर जोर देकर ठहराव को बनाए रखने के लिए। किस पे, शिक्षा तंत्र में गुणवत्ता पर जोर देकर ठहराव को बनाए रखने के लिए। तो ये आपको मोटी इसका उद्देश्य है। फिर इसके बाद देखिए मिशन FLN मिशन में मेंटर से क्या अपेक्षाएं हैं। पहला, मेंटरिंग प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि मेंटर शिक्षकों के साथ एक सहयोगी के रूप में अपनत्वपूर्ण ढंग से, कैसा, अपनत्वपूर्ण ढंग से व्यवहार करे और समय समय पर शिक्षकों को प्रोत्साहन देकर उनके क्षमता संवर्धन पर बल दे। मेंटर किसी दूसरे की क्षमता संवर्धन तभी बेहतर ढंग से कर सकते हैं जब वे क्षमताएं उनमें भी हो, किसमें, मेंटर में।
मेंटर के लिए निम्न बिंदुओं पर समझ एवं कौशल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? स्कूल, शिक्षक, बच्चे, समुदाय के बारे में जानकारी। किसका? स्कूल के बारे में जानकारी, शिक्षक के बारे में जानकारी, बच्चे एवं समुदाय के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद ज्ञान, नॉलेज में क्या है? विषयगत ज्ञान होना चाहिए। अधिगम, प्रतिफल, शिक्षा विधा एवं वयस्कों के शिक्षा शास्त्र की समझ होनी चाहिए। फिर स्किल्स, कौशल में क्या हो जाएगा? योजना बनाना। फिर जो है आपको संप्रेषण कौशल संप्रेषण कौशल कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल को। फिर फीडबैक देना, दस्तावेजीकरण। अभी जो शिक्षा ऐप के माध्यम से 2 प्रोजेक्ट, एक तो नवाचारी शिक्षा शास्त्र पे और दूसरा जो है आपको अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, ये दोनों आपको एक दस्तावेजीकरण है। ये स्किल मेंटर को होना चाहिए कि हमारे जितने भी शिक्षक भाई हैं, बंधु हैं, शिक्षिका बहनें हैं, उन लोगों ने ये किया या नहीं किया, ये भी काम मेंटर का है। जितने प्रधानाध्यापक हैं उन लोगों ने प्रोजेक्ट को, टास्क को कंप्लीट किया या नहीं किया, ये भी काम मेंटर्स का है। आगे बढ़ते हैं। एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है? विश्वास आधारित कार्य, संस्कृति एवं सकारात्मक माहौल का विकास, साथी के रूप में भूमिका। फिर उसके बाद क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन में उद्देश्य, तरीके एवं उदाहरण। ये आपको मुख्यतः मेंटर का काम है। और अगर हम इससे भी शॉर्ट में बात करें, इससे भी हम शॉर्ट में बात करें तो आपको 4 तरह का संवाद है। पहला संवाद है आपको किससे? टीचर से संवाद, T2C, टीचर से कम्युनिकेशन। दूसरा है आपको किससे? P2C, प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक से संवाद। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? पदाधिकारी से, यानी जितने भी अफसर हैं उनसे संवाद। टीचर से संवाद, प्रधानाध्यापक से संवाद, पदाधिकारी से संवाद और सबसे इम्पोर्टेंट S2C यानी स्टूडेंट से संवाद। ये 4 तरह के संवाद करके आपको अकादमिक सहयोग करना है। तो मुख्यतः यही मोटी मेंटर्स का काम है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।